सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहाँ पर मुइन पर किसी बैंडिट के ग्रुप ने हमला कर दिया था, जिसके बाद वो मुइन को मारने की वहाँ पर धमकी देने लगते हैं और एक पर्सन ने मुइन पर हमला भी कर दिया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो पर्सन मुइन पर हमला कर देता है और कहने लगता है, लड़के मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारी जान ले ली, वैसे भी तुम्हारी जान किसी के द्वारा खरीद ली गई है। लेकिन तभी मुइन अपनी फास्ट स्पीड से वहाँ पर उसके हाथ से उस चाकू को ले लेता है और उल्टा उसकी गर्दन काट देता है, जिस पर दूसरे बैंडिट भी कहने लगते हैं सेवन ब्रो, जिस पर मुइन उससे कहने लगता, तुमने सही कहा, बैनिन माउंटेन में मॉन्स्टर सबसे खतरनाक नहीं है, सबसे खतरनाक है इंसान। तभी मुइन उन सभी लोगों से कहने लगता है, तुम लोग पूरे दिन से मेरा पीछा कर रहे हो और तुम्हें किसी ने मुझे मारने के लिए हायर किया है, तो जल्दी से बताओ तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने हायर किया है। वैसे भी इस बेन्यू सिटी में इतने ज्यादा लोग नहीं है जो मुझे मारना चाहते हैं, तो तुम्हें किसने भेजा है। जिस पर उन बैंडिट का लीडर कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ये बात पूछने की, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें ये चीज बता देंगे। वैसे भी हम तीनों पल्स कंडीशन लेवल पे है, तुम्हें मारना तो हमारे लिए काफी आसान बात है। जिसके बाद वो अपने फिफ्थ ब्रदर से एक मूव को यूज करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो एक मूव को इस्तेमाल करता है, जिसके बाद उस पर्सन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी पावर बढ़ के 25,000 पाउंड हो चुकी थी। तभी वो मुइन से कहने लगता है, अब ये इसे मारने के लिए काफी होनी चाहिए और मुइन की तरफ हमला करने के लिए आगे दौड़ जाता है। तभी मुइन अपने स्टूडेंट से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद वो उस पर्सन की तरफ आगे दौड़ जाता है और उसकी पीठ में कुछ एक्यूपेंचर पॉइंट पर क्लिक करता है। जिसके बाद वो पर्सन गुस्से से मुइन से कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतना क्लोज आने की। और वो अपने एक पावरफुल पंच से मुइन पर हमला कर देता है और उसके पंच के इम्पैक्ट से मुइन कुछ कदम पीछे चला जाता है और कहने लगता है, कितनी ज्यादा ताकत है, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ही इंक्रीज नहीं हुई है, साथ में इसकी क्यूआई की पावर भी इंक्रीज हुई है और इसकी बॉडी की पावर भी लोहे की तरह हो चुकी है। दूसरी तरफ हम उस स्टोन के ऊपर दो फैंग और जिंगडोंग को खड़ा हुआ देखते हैं। तभी जिंगडोंग वहाँ पर दो फैंग से कहने लगता है, मैंने नहीं सोचा था कि ब्लैक कोट के बाद एक इतनी सीक्रेट टेक्निक होगी और अगर ये मुइन को भी नहीं भी मार पाया तो ये मुइन को बुरी तरह से हर्ट तो जरूर कर लेगा। तभी दो फैंग भी उसे कहने लगता है, इतनी जल्दी तुम खुश मत हो, क्योंकि ये पिछले 9 साल से बिल्कुल ही ट्रैश था, लेकिन सडनली इसकी पावर बढ़ चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसे मारना इतना ज्यादा आसान होगा और आज हम इसे मारकर उसकी उस सेक्रेट टेक्निक को भी ले लेंगे, जिसके बाद वो हमारी और तुम्हारी हो जाएगी। तभी हम उस दूसरे पर्सन को देखते हैं जो मुइन पर हमला कर रहा होता है और कहने लगता है, मैं तुमसे अपने तीसरे और सातवें भाई का बदला लेकर रहूंगा, मैं तुम्हें आज मार दूंगा, मुइन तुम रुको, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी मुइन पीछे हट के उससे कहने लगता है, इतनी जल्दी खुश मत हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे मारना इतना ज्यादा आसान होगा, और उसकी तरफ आगे भागने लगता है। तभी वो पर्सन वहाँ पर मुइन पर हमला कर देता है, जिसके बाद उसकी हमले से मुइन आसानी से बच जाता है और कहने लगता है, चाहे कितनी भी बड़ी सीक्रेट टेक्निक हो, लेकिन हमेशा वहाँ पर कुछ न कुछ कमी होती है और तुम्हारे इस टेक्निक में भी बहुत ज्यादा कमी है। और उसके बाद मुइन उस पर एक हमला कर देता है। तभी मुइन के हमले से वो पर्सन वहीं पर घायल हो जाता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तभी मुइन सबसे पहले नीचे आकर उससे पूछता है, मुझे बताओ तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा है। तभी वहाँ पर शैन यू आ जाती है और कहने लगती है, जल्दी मुझे ये चीज बताओ, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा था, वरना मैं तुम्हारे हाथ कटा के तुम्हें चौराहे में कुत्ते को खिलाने के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद तुम अपनी मौत के लिए भीख मांगोगे। जिस पर वो पर्सन डरते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं मैं बताता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन तभी वहाँ पर एक उड़ता हुआ खंजर आता है और वो पर्सन वहीं पर मर जाता है। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है, मैंने नहीं सोचा था एक ट्राई जो पिछले 10 सालों से बिल्कुल ही यूजलेस था वो सडनली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और मुझे थोड़ा सा सरप्राइज कर देगा। तभी वहाँ पर डोफेंग और जिंगडेंग दोनों ही सामने आ जाते हैं। तभी शैनन वहाँ पर जिंगडेंग और डोफेंग को देखकर हैरान होती है और कहने लगती है, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मुन शैनन से कहता है कि तुम यहाँ से निकलो और भाग जाओ। तभी वो वहाँ पर कहने लगती है, नहीं टीचर मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। और यहाँ पर जिंगडोंग टीचर और टीचर डोफेंग क्या कर रहे हैं। तभी उनसे पूछने लगती है, आप दोनों क्यों मेंटर मुइन को मारना चाहते हो। तभी वो कहने लगती है, अगर तुमने कुछ भी किया मैं वापस जाकर ये चीज प्रेसिडेंट को बता दूंगी। जिस पर वहाँ पर डोफेंग कहने लगता है, तुम ये चीज प्रेसिडेंट को बताऊंगी, किसने कहा तुम यहाँ से जिंदा जा रही हो। तभी शैन यू उससे कहने लगती है, आप कितने ज्यादा घटिया इंसान हो। तभी डोफेंग यू मुयून से कहने लगता है, तो मुझे वो मुयून मैं तुम्हें सफर नहीं करवाना चाहता, तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ मुझे दे दो जो तुम जैसे एक ट्रैश को टॉप पर पहुंचा सकती है। तभी मुइन वहाँ पर डोफेंग यून से कहने लगता है, मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है और मुझे पता है तुम इसके पीछे नहीं हो, और मुझे इस बात का डर है कि मुझे लगता है कि वो दो बूढ़े आदमी मुफेंग युआन और मुफेंग किंग वो दोनों ही इसके पीछे हैं। जिस पर डोफेंग यून कहने लगता है, इससे वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी उन दोनों
बूढ़े आदमी ने हजारों लो ग्रेड क्रिस्टल दिए है ताकि मैं तुम्हें मार दूं। वैसे भी अब तो तुम मरने वाले हो, तो तुम्हें ये चीज बताने में कोई भी हार्म नहीं है। तभी मुई यून शान यू से वहाँ पर जाने को कहता है, लेकिन शाह यून मना कर देती है। तभी जिंग डोंग यहाँ पर कहने लगता है, आज तुम दोनों में से यहाँ से कोई भी नहीं भाग पाएगा। तभी हम दूफांग यून और मुइन को वहाँ पर लड़ते हुए देखते हैं। तभी दूफांग यून मुइन से कहने लगता है, तुम्हें ये चीज तो मुइन पता होनी चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल एनर्जी टू युआन के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा अलग होती है, और मैं तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। और ये तो वही बात होगी कि तुम एक अंडे से पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। तभी वो वहाँ पर मुइन से कहने लगता है कि तुम तो सिर्फ एक गार्बेज हो, मैं 7th लेवल पे हूँ और साथ में मैं ट्रू युआन को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मुइन पर अपने एक टेक्निक से हमला कर देता है, जिसके बाद मुइन को पीछे हटना पड़ता है। जिस पर मुइन उससे कहता है, वाह वाह मार्शल आर्ट, ये एक अच्छी टेक्निक है, मैं इसे लेना चाहता हूँ। जिस पर मुइन से कहता है, तुम इसे लेना चाहते हो, तुम इसे नर्क में जाकर लेना, मैं तुम्हें उसे वहीं पर दूंगा। तब ये मुइन पर अपनी एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक से हमला करने लगता है और अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है। तभी मुइन भी वहाँ पर अपनी युआन की मदद से एक स्वॉर्ड को ले लेता है, जिसको देखने के बाद मुइन की डिसेबल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है, युआन कंडीशन सिर्फ आप अर्थ रिलम के लेवल 8 पर कर सकते हो। असल में ये युआन टीचर कितने ज्यादा पावरफुल है, इन्होंने अपने जानटियान भी पहले ही ओपन कर दिया है और अपने युआन को भी कंडेंस कर सकते हैं। तभी दूफांग यून वहाँ पर कहने लगता है, मुइन आज मैं तुम्हें मार दूंगा और आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली ताकतवर कौन है। और अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक से मुइन पर हमला कर देता है। वहाँ पर मुइन भी जूसियन स्क्रोल की मदद से अपनी एक स्वॉर्ड और एक शील्ड को बाहर निकाल लेता है और उसकी हमले की तरफ आगे बढ़ जाता है। लेकिन मुइन वहाँ पर उसकी टेक्निक का सामना नहीं कर पाता और वहीं पर घायल होकर गिर जाता है, जिसको देखने के बाद दूफांग यून भी वहाँ पर कहने लगता है, मुइन तुम स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब मैं तुम्हारा वो सीक्रेट ट्रेजर ले लूंगा जिससे तुम इतनी ज्यादा ताकतवर हुई और मैं बेन्यू सिटी का सबसे खतरनाक जीनियस बन जाऊंगा। तभी शान यू वहाँ पर उससे कहने लगती है, दूफांग मुझे नहीं लगा था तुम इतने घटिया इंसान होगे और तुम्हारी ये करने की हिम्मत भी कैसे हुई। तभी दूफांग यून वहाँ पर उससे कहने लगता है, ये चीज कैसे रहेगी, मुइन यहाँ पर आज बेनिन माउंटेन में आया और उसने यहाँ पर तुम्हें इन्वाइट किया ताकि तुम्हें किडनैप कर सके। और ये चीज जिंगडोंग टीचर ने देख ली क्योंकि वो वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने तुम्हें बचाने की कोशिश की मुयुन से, लेकिन मुयुन के सामने वो नहीं टिक पाए और मुयुन ने उन्हें मार दिया। लेकिन तभी मैंने ये चीज देख ली और मैंने वहाँ पर मुयुन को मार दिया और तुम्हें बचा लिया। ये चीज कितनी ज्यादा बेहतर रही अगर मैं ये बता दूं या तुम्हें भी मार दूं। जिस पर वो कहने लगती है, तुम कितने घटिया इंसान हो। जिस पर वहाँ पर कहने लगता है, अगर मैं वहाँ पर ये चीज बोलूंगा ना तो पूरी बेन्यू सिटी में मुझ पर कोई भी शक नहीं करेगा। तभी वो वहाँ पे शान यू को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मुइन उड़ जाता है और कहने लगता है, तुम सच में बेशर्म हो। जिसको देखने के बाद वो हैरानी से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अभी तक नहीं मरे, मेरा वो सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक था, तुम्हारी बॉडी तो उसको सर्वाइव नहीं करनी चाहिए थी। तभी वो मुइन पे हमला करने के लिए अपनी युआन एनर्जी को एक्टिवेट करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जिस पर मुइन उससे कहने लगता है, तुम अभी भी बा युआंग टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसका इस्तेमाल कर पाओगे? अब मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास इसके लिए युआन की पावर भी बची है। तभी वो वहाँ पर मुयुन से कहने लगता है, मुयुन आज तुम बच गए, लेकिन अगली बारी तुम नहीं बच पाओगे, और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन मुइन वहाँ पर उस पर हमला कर देता है और कहने लगता है, अच्छा इतना सब कुछ बुरा करने के बावजूद भी तुम यहाँ से भागना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर बेवकूफ खड़ा हूँ? तभी दूफांग यू वहाँ पर मुयुन से कहने लगता है, ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ पर जीने नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं जीने दूंगा, और अपने बायुआन टेक्निक को एक्सप्लोड करने लगता है। जिसके बाद मुइन वहाँ पर अपने ट्रू युआन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर कहने लगता है, मुइन तुम्हारा ट्रू युआन स्वॉर्ड मेरे बायुआन टेक्निक के सामने नहीं टिक पाएगा। तभी मुइन और उसके बीच लड़ाई होती है, लेकिन मुइन वहाँ पर उसे एक ही हमले में खत्म कर देता है। जिसके बाद मरने से पहले वो कहने लगता है, भले ही मैं आज मर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बॉडी में कुछ अपनी एनर्जी के अंश छोड़ दूंगा ताकि तुम बाद में मर जाओ, और मैं तुम्हें जल्दी ही मरने के बाद मिलूंगा। और उसकी बॉडी वहीं पर एक्सप्लोड हो जाती है। तभी मुइन वहाँ पर अपने घुटनों पर गिर जाता है और शान यू से कहता है, जल्दी यहाँ से चलो, हमें एक सेफ प्लेस ढूंढना होगा क्योंकि यहाँ पर अभी भी हंटर हो सकते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अगला एपिसोड आपको सोन देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।